नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सबका हार्दिक स्वागत है। पजल को इस वीडियो के अंदर हम 3 मिनट से भी कम समय के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको आरआरबी के एग्जाम के अंदर पजल को सॉल्व करने का टेक्निक एंड टाइम मैनेजमेंट, ये दोनों चीजें यहां पर समझ में आ जाएगी। नीचे मैं आपको यहां पे स्टॉप वॉच दूंगा, जिससे क्या होगा कि आपके सामने भी टाइमर चलता रहेगा एंड आप आपके एंड पे एक पजल को नॉर्मल पेपर के ऊपर सॉल्व करके मेरे साथ आपको दिखाना है कि क्या मैं भी 3 मिनट्स के अंदर पजल को सॉल्व कर सकता हूं क्या। ऐसे स्ट्रेटेजी वीडियोस में यहां पर आपके सामने लेकर आ रहा हूं, ताकि जो है हर एक बच्चे का टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाए और अपने अटेम्प्ट्स को एग्जाम के अंदर मैक्सिमाइज करके एक अच्छा सेक्शनल कट ऑफ के साथ साथ प्रॉपर ओवरऑल कट ऑफ भी वहां पर निकाल कर आगे बढ़ जाए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? अन अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ रो सच दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, अनसर्टेन वाला पजल है और हम यहां पर देखते डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है आई सिट फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस, यानी कि बीच में 4 लोग आएंगे। आगे दिया है नो वन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के लेफ्ट में कोई नहीं है, इसका मतलब वो एंड पे होगा और वो भी लेफ्ट एंड पे यहां पर रहने वाला है। आगे दिया 8% सिट बिटवीन डी एंड टी, डी एंड टी के बीच में 8 लोग है। एस सिट एक्जैक्टली बिटवीन आर एंड टी, आर एंड टी के बीच में एक्जैक्टली एस आने वाला है। हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, यानी कि बी जो है सेकंड टू द लेफ्ट में है। 5 लोग बैठे हैं यहां पे ओ एंड वाई के बीच में। आगे दिया है नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी इज 2 मोर देन, डी के लेफ्ट में 2 लोग ज्यादा होंगे द पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ बी। ठीक है, आगे दिया है 5 लोग बैठे हैं सिटिंग टू द राइट ऑफ एस, यानी कि 5% बैठे हैं एस के राइट साइड में। आगे दिया एटमोस्ट 1% बिटवीन एस एंड टी, एस एंड टी के बीच में एटमोस्ट 1 होना चाहिए, इसका मतलब एक भी चलेगा एंड वहां पर 0 भी चल सकता है। वाई सिट विजिट राइट ऑफ एच, एच के विजिट राइट में वाई बैठा है। आगे दिया है मैक्सिमम 18% इन द रो, 18% मैक्सिमम यहां पर हो सकता है। आगे दिया ओ इज नॉट अ नेबर ऑफ वाई बोल आई, वो इज नॉट अ नेबर ऑफ आई बोल रहा है, यानी कि वो आई के आसपास नहीं आएगा। चलो यहां पर बना के दिखाता हूं। अब सबसे मेन चीज है, बहुत सारे बच्चे यहां पे कंफ्यूज करते हैं कौन सा कंडीशन उठाना चाहिए। एक तो लेफ्ट हैंड पे ये कहा है अगर मैं लेफ्ट हैंड पे रख दूं तो एच के साथ वाई सेट होगा, बट वाई से कोई कंडीशन नहीं मिल रहा है मेरे को। एस के राइट में 5 लोग आएंगे, बट अगेन वही चीज है, एस से आई सेट होगा, फिर एस से टी, टी से आर, फिर और कोई कंडीशन नहीं दिख रही है। तो फोकस करो मैक्सिमम कंडीशन को, मैक्सिमम प्लेस को फिल करने के पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 छोड़कर यहां पर टी आएगा। एक पॉसिबिलिटी और बनेगी, मैं ऐसे भी रख सकता हूं यहां पर। आगे दिया है टी को एक छोड़कर मुझे यहां पर बी रखना है, और यहां पर देखो एक छोड़कर बी यहां पर आएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमको टी रखना है। तो आगे दिया है आर एंड एस के बीच में टी आना चाहिए, बट एस एंड टी के बीच में एटमोस्ट 1% है। तो मैं एक तो देखो यहां पर कहां रख सकता हूं एस को, इसके केस में एक तो मैं इस तरफ रख सकता हूं, एक छोड़कर यहां पॉसिबल नहीं क्योंकि राइट में ज्यादा लोग हो जाएंगे। फिर यहां पर 1% छोड़कर रखता हूं क्योंकि मैक्सिमम कंडीशन अगेन हम उसको फोकस करेंगे। मैं एस को यहां रखता हूं तो आर एंड एस के बीच में 1% आएगा। उसके बाद ऊपर यहां पर देखो, आप कहीं पर भी एस को रखते हो तो राइट साइड में 5 से ज्यादा लोग हो जाएंगे, इसीलिए कंडीशन गलत हो जाएगी। फिर यहां पे 4 एक और 5 लग रहा है। उसके बाद और क्या है देखो, यहां पर जल्दी जल्दी बनाओ। फिर आर एंड टी सेट हो गया, एस से हमें 4 छोड़कर आई रखना है, तो 1 2 3 4 छोड़कर मैं यहाँ पे आई रखूंगा। और ये केस है बी के राइट में, यहां पर कितने हैं, बी के राइट में 1% है, तो डी के लेफ्ट में 2 ज्यादा नहीं 3% हो जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद एच सबसे लेफ्ट एंड पे है, एच के राइट में वाई होना चाहिए। और क्या बचा है, ओ एंड वाई के बीच में 5% है, 1 3 4 5। तो यहां पर मेरे ख्याल से ओ आ जाएगा। लगता है पजल कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। यस, पूरा पजल सॉल्व हो चुका है। देखते हैं अभी क्या है नीचे कंडीशंस। एच वाई डी आई ओ आर एस टी बी, एच के राइट में वाई है, वाई को एक छोड़कर यहां पर डी है, बिल्कुल सही है। डी को एक छोड़कर यहां पर आई आना चाहिए, डी को एक छोड़कर यहां पर आई आना चाहिए। उसके बाद आई एंड ओ, मतलब बिल्कुल पजल सही है। हमने जो पजल यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है वो बिल्कुल कंप्लीटली यहाँ पर सेम है एंड सही भी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि क्या आपसे ये पजल जो है वो 3 मिनट से भी कम समय के अंदर बना है क्या करके। तो नीचे कमेंट करके जरूर मुझे बताइए कि हाँ सर, हमारा ये पजल 3 मिनट से भी कम समय के अंदर यहाँ पर बना है या नहीं बना है करके। और उसके साथ ही आपको कोई भी पजल अगर डिफिकल्ट लगता है, अगर आपको समझना है कि सर इसको सॉल्व करने का हम एक शॉर्टकट तरीका बताइए, एक अप्रोच बताइए। जैसे मैंने यहां पर अप्रोच क्या बिल्ड किया, देखो सिंपल सी बात है। टी को कहीं पर भी अगर आप एक छोड़कर रखते हो एस को, बिकॉज एस के राइट में हमको 5% लेने हैं, तो एस अगर ऊपर फेस करता है तो राइट में यहां पर ज्यादा पर्सन है, इसीलिए ये कंडीशन पहले वाली गलत हो गई। ठीक है, उसके साथ एस को एंड टी के बीच में एटमोस्ट 1% होना चाहिए। तो मैंने हमेशा किस पे फोकस किया है पजल्स के अंदर, मैं फोकस करता हूं मैक्सिमम प्लेसेस को रखने के पीछे। आप जो है अपना दिमाग लगाइए। जैसे इसके अंदर भी मैंने डी एंड टी के बीच में 8% को रखा। अगर आप एच को लेते तो यहां पर एच तो बैठ जाएगा, बट उसके बाद वाई बैठेगा, वाई से कोई कंडीशन जुड़ा नहीं, इसलिए ये स्टार्टिंग पॉइंट आपका नहीं होगा। उसके बाद अगेन क्या है, हम शायद 18% से मैक्सिमम तो नहीं है, देखो 4 और 4 8 और 4 12 और 1 4 16, मतलब बिल्कुल सही है, 18% से मैक्सिमम नहीं है।
उसके बाद अगर आप एस को सेट करते तो एस से हमारा आई सेट हो जाता, बट आई से जुड़ा कोई हमारे पास और कंडीशन नहीं है, इसीलिए पजल जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमेशा फोकस करिए कि मैक्सिमम प्लेसेस को फिल करने के लिए आपके पास दो एंड पॉइंट वाली कंडीशन थी, एक ये वाली और ये एच को जुड़ी हुई एंड कंडीशन की दो कंडीशंस आपके पास थी, बट मैंने फोकस किया है अगेन मैक्सिमम प्लेसेस को यहां पर फिल करने का। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट करके बताइए कि सर हमें ऐसे और वीडियोस चाहिए जहां पर आप टाइम को कैसे मैनेज करना है ये चीज हमें सिखाओगे करके। तो डेफिनेटली नीचे कमेंट करो कि सर हमें कौन से टाइप ऑफ पजल अभी भी दिक्कत आ रही है, इसके ऊपर सर हमें टाइमिंग को कैसे कम करना है उसके पीछे आप हमें वीडियो बना के दिखाओ। तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन से टाइप ऑफ पजल और कौन से रीजनिंग के सेक्शंस में जो क्वेश्चंस होते हैं उसको अभी भी आपको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर दिक्कत आ रही करके, तो उसके ऊपर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।